हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम रिटायरमेंट चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग न्यू रेशियो और गैनिंग रेशियो निकालने सीखेंगे। यानी कि रिटायरमेंट में जब कोई पार्टनर रिटायर करके चले जाता है, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर बचता है, उन रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो और गैनिंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। और इसके लिए हम लोग आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक के सारे न्यू रेशियो और गैनिंग रेशियो वाले क्वेश्चन को हम लोग जो है वो करेंगे। देखो, ये जो है न्यू रेशियो और गैनिंग रेशियो निकालना रिटायरमेंट का बेस है, क्योंकि न्यू रेशियो और गैनिंग रेशियो निकाले बिना रिटायरमेंट का एक क्वेश्चन तक नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन तक नहीं बनेगा। आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हो रिटायरमेंट का, आपको न्यू रेशियो और गैनिंग रेशियो निकालना आना चाहिए। इस वीडियो में बहुत ही ईजी वे में मैं आप लोगों को न्यू रेशियो और गैनिंग रेशियो निकालने सिखाऊंगा, जिससे आप 1 से लेकर 9 तक के सारे क्वेश्चन तो बना ही लोगे। साथ ही साथ आपके पास कोई भी बुक है, एसके सिंह का बुक है, डीके गोयल का बुक है, एस एम शुक्ला का बुक है, किसी भी पब्लिकेशन का बुक है, आप ऑल टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। इवन आपके एग्जाम में जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछेगा, उसी पैटर्न में हम जो है इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलो समय नहीं गवाते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट का जो है वो एक भी अकाउंटेंसी का एक भी क्वेश्चन जो है वो छूटे और एक भी अकाउंटेंसी में आप लोगों का कम नंबर आए। मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे साथ साथ आप भी मेहनत करो। ठीक है, चलो भाई, तो अब हम लोग सबसे पहले आते हैं कि सर जी आखिरकार फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है, हम आप लोगों को पहले भी न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बताए थे। अगर आप लोग वो फॉर्मूला नहीं लिखे थे तो चलो एक बार पहले फॉर्मूला लिख के समझा दे रहे हैं। ध्यान से समझना कि होता क्या है रिटायरमेंट पे। सपोज कर लो कि 3 पार्टनर मिलकर फार्म को चला रहे हैं, ए, बी और सी। ठीक है, अब सपोज कर लो कि इसमें से एक पार्टनर बी जो है वो फार्म से रिटायर हो गया। बी जो है वो फार्म से क्या हो गया, रिटायर हो गया। और अब फार्म में सिर्फ कौन कौन बच गया, ए और सी। तो ए और सी, ये जो रिमेनिंग पार्टनर बचा है ए और सी, ए और सी का न्यू रेशियो कैलकुलेट किया जाता है और न्यू रेशियो के साथ साथ गेनिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। याद रखना, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो जो है वो रिमेनिंग पार्टनर का कैलकुलेट किया जाता है। जो पार्टनर फार्म को छोड़ के चला गया, यानी जो पार्टनर फार्म से रिटायर हो गया, उसका कोई भी रेशियो नहीं निकालते। तो अब ये जो रिमेनिंग पार्टनर है ए और सी, उसका हम लोग गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालने सीखेंगे। ठीक है, चलो तो भाई चलो फटाक से पहले इसका फॉर्मूला लिख लो। हालांकि हम लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताए थे, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो उस वीडियो को नहीं देखे थे, जिसमें हम पूरा कॉन्सेप्ट, मीनिंग वूनिंग सब इसका डिटेल्ड में समझाए थे, तो लिंक दे देंगे आई बटन में, वहां से जाकर के चेकआउट कर लेना। अब चलो इसका जो है फटाक से हम लोग फॉर्मूला सीखते हैं। और सबसे पहला हम लोग फॉर्मूला सीखते हैं गेनिंग रेशियो निकालने का। कौन सा रेशियो का भाई, गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो देखो गेनिंग रेशियो निकालने का यहाँ पे 2 फॉर्मूला होता है। सबसे पहला फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, सबसे पहला फॉर्मूला गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर किसी क्वेश्चन में न्यू पार्टनर, अगर किसी क्वेश्चन में न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों दिया हुआ होगा, अगर किसी क्वेश्चन में न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों दिया होगा, तो न्यू और ओल्ड को माइनस करके जो है वो गेनिंग रेशियो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ सर जी ठीक। एक और फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो निकालने का। अगर किसी कारण से ये ऊपर वाला फॉर्मूला अगर नहीं बना, तो गेनिंग रेशियो का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू रिटायर पार्टनर शेयर, रिटायर पार्टनर्स शेयर इनटू टेकन ओवर वैल्यू, टेकन ओवर वैल्यू। ये किस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई होगा, जहां पहला फॉर्मूला अगर अप्लाई नहीं होगा, तब वहां हम लोग ये सेकंड फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। या मान लो अगर क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि अगर ये जो सी जो फार्म से रिटायर होकर के जा रहा है, सी का शेयर ए और बी इतना इतना में ले लिया, या सी जो है अपना शेयर ए और बी को इतना इतना में दे दिया, ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, उस क्वेश्चन में जो है हम लोग टेकन ओवर वाला क्वेश्चन से गेनिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है सर जी, गेनिंग हो गया। इसके बाद हम लोग निकालते हैं इसका न्यू रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो। अब देखो न्यू रेशियो निकालने का एक जो बेसिक फॉर्मूला होता है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। वो फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट पे सेक्रीफाइस का काम नहीं किया जाता है। तो यहाँ हम बस वही फॉर्मूला लिख रहे हैं जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा। वो होगा न्यू रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो कैसे निकलेगा भाई, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो।
इज इट क्लियर? बस इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है, इतना से ही जो है आपका सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा से स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करो, पहले फॉर्मूला को नोट डाउन करो। अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल बनाने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे, और एकदम क्वेश्चन को अच्छा से सीखना, डिटेल्ड में अच्छे से बताएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन बताएंगे तो दो क्वेश्चन होमवर्क देंगे। एक क्वेश्चन बताएंगे, 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे, उनको आप सोल्व करना और उसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना, कि हम भी जरा देखें कि कौन स्टूडेंट आप लोग पढ़ रहे हैं या कौन स्टूडेंट जो है सिर्फ नाम भर का जो है वो टाइम पास कर रहे हैं। अगर आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं तो हम जो है एडमिशन, हम जो है वो अकाउंटेंसी छोड़ के बाकी और सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो जरा हम भी तो देखें कि सच में आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है ए बी एंड सी वी आर पार्टनर शोइंग प्रॉफिट इन द शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3/6, 2/6 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। ए बी और सी एक फार्म में पार्टनर है जो किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं भाई? 2/6, 3/6, 2/6 और 1/6 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले अब हमको यहाँ पे ओल्ड, कभी भी क्वेश्चन बनाओ रेशियो निकालने के लिए तो हमेशा क्या करना भाई? सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिख लेना। तो यहाँ हम लोग चलो आओ लिख लेते हैं ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। ओल्ड रेशियो, तो बताओ ओल्ड रेशियो क्या है भाई? इसका है 3/6 इच टू 2/6 इच टू 1/6। अब अगर 6 हट जाएगा तो 3:2:1, ये इन लोगों का ओल्ड रेशियो है। ठीक है सर जी, अच्छा है। तो हमको क्या करने बोल रहा है भाई? फाइंड आउट न्यू रेशियो। क्या निकालने बोला? न्यू रेशियो। और अलग अलग कंडीशन। पहला कंडीशन देखो, पहला कंडीशन पे क्या बोल रहा है? पहला कंडीशन बोल रहा है ए पे, पॉइंट नंबर ए पे बोल रहा है ए रिटायर। अगर कौन रिटायर हो गया? ए रिटायर हो गया तो न्यू रेशियो निकालो। तो देखो पॉइंट नंबर ए पे हम लोगों को क्या बोल रहा है? ए रिटायर। अब हमको एक बात बताओ, जब ए रिटायर हुआ तो ए का शेयर यहाँ कितना था? सर ए का शेयर तो 3/6 था, तो ए रिटायर हो गया 3/6 से। ठीक है, अब देखो ए बी और सी 3 पार्टनर है, रेशियो था 3/6, यानी रेशियो था बेसिकली 3:2:1 रेशियो था। अब बताओ कि यहां से कौन रिटायर हो गया? सर यहां से ए रिटायर हो गया। तो जब ए रिटायर हो गया, या देखो ए रिटायर हो गया तो अभी भी बिजनेस को कौन चला रहा है? बी और सी चला रहा है। बी और सी रिमेनिंग पार्टनर है। तो जब ए रिटायर होके चला गया तो ए का शेयर को हटा दो, हटा दिए। अच्छा, ए का शेयर हटाने के बाद बी और सी का क्या शेयर बच गया? 2:1 बचा। यही 2:1 बी और सी का न्यू रेशियो होगा, और यही 2:1 जो है वो बी और सी का गेनिंग रेशियो होगा। याद रखना, जब कोई पार्टनर रिटायर कर गया, जाने दो, जाने के बाद जो शेयर रिमेनिंग पार्टनर का बच जाता है वही शेयर उन लोगों का न्यू रेशियो होगा, वही गेनिंग रेशियो। सिंपल बात है, याद रख लेना। लो, तो इस टाइप के क्वेश्चन का तो आंसर आप देख करके बता सकते हो। चलो भाई, जब हम लोगों का यहां से रिटायर होकर के चला गया है ए, उसके बाद बी और सी का क्या रेशियो बच गया? 2:1 बच गया, तो हो गया। चलो न्यू रेशियो लिख दो, तो यहाँ पे लिख दो सो न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी इज इक्वल टू 2:1 हो गया, बन गया पहला पॉइंट। ठीक है, अब देखो पॉइंट नंबर बी पे हम लोग को क्या बोला था? पॉइंट नंबर बी पे बोल रहा है बी रिटायर। चलो भाई, कौन रिटायर हो गया? बी रिटायर। तो बताओ तो बी कितना से रिटायर हुआ? यहां देखो, ऊपर देखो। अब पहला पॉइंट को हटाओ, उसका काम खत्म। अब देखो बी रिटायर हुआ तो ए बी और सी का जो है वो रेशियो क्या था? 3:2:1। अब बी रिटायर हो गया तो बी कितना से रिटायर हुआ है भाई? 2/6 से। अच्छा, बी रिटायर हो गया, उसको हटा दो। अभी भी कौन कौन बचा है? ए और सी किस रेशियो में बचा है? 3:1। सो न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी, ए और सी का न्यू रेशियो क्या है? 3:1 हो गया, आंसर बन गया। बोलो जी, कोई दिक्कत है? कोई नहीं दिक्कत। फिर सी नंबर में क्या बोल रहा है? सी रिटायर्स। तो चलो तो देख के बताओ सी कितना से रिटायर कर गया भाई? 1/6 से। सी जाने के बाद कौन कौन बचा? ए और बी। सो न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू क्या होगा? न्यू रेशियो 3:2। यही न्यू रेशियो होगा, यही गेनिंग रेशियो होगा। हो गया, देखो है ना। तो रिटायरमेंट का कोई कोई क्वेश्चन इतना ज्यादा इजी होता है कि उसको जो है आप देख करके उसका आंसर बता सकते हो। है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है और हो गया।
ठीक है। हाँ, अब इसके पीछे एक लॉजिक होता है कि भाई आखिरकार रिटायर करने के बाद जो पार्टनर का बच गया वो शेयर रिमेनिंग और न्यू रेशियो क्यों है, गेनिंग और न्यू रेशियो क्यों है, तो उसको हम लोग आगे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को समझाएंगे। अभी बस इतना याद रखना, अगर 3 पार्टनर है, एक पार्टनर चला गया और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो जो शेयर बच गया है वही रिमेनिंग पार्टनर का न्यू रेशियो होगा और वही रिमेनिंग पार्टनर का गेनिंग रेशियो होगा। क्लियर है सर जी? हाँ सर जी। चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे बेसिकली हमको क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ए बी और सी पार्टनर है, किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं, 5:3:2। बी रिटायर्स, बी रिटायर हो गया, हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारा रिटायर कर रहा है पार्टनर बी, उसका शेयर को ए और सी किस रेशियो में टेकन कर रहा है, 2:1 पे टेकन कर रहा है। बोला कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमको क्या निकालने बोला, न्यू रेशियो। एकदम इजी है समझना। सबसे पहले ओल्ड रेशियो बोले हैं हमेशा लिखना, तो यहां लिखेंगे हम लोग ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, ओल्ड रेशियो क्या है भाई, 5:3:2। कौन रिटायर हो रहा है, बी, तो यहां लिखते हैं बी रिटायर्स, बी रिटायर। ठीक है, कितना से बी रिटायर हुआ, ए बी, तो बी का शेयर होगा 3/10। अब क्या बोल रहा है कि ये जो बी रिटायर हुआ है कितना शेयर से, 3/10 से, इसका 3/10 शेयर जो है वो टेकन कर ले रहा है ए और बी, इसका सॉरी ए और सी। ये जो बी का 3/10 शेयर है इसको कौन टेकन कर रहा है, ए और सी। किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में ए और सी आपस में ले लिया उसका शेयर। सपोज कर लो कि ये इसके पास जो था, सपोज कर लो बी के पास 3 लड्डू था, कितना लड्डू था, 3 लड्डू, तो 3 लड्डू में से 2 लड्डू जो है वो ए ले लिया और 1 लड्डू जो है वो सी ले लिया, मतलब आपस में रिमेनिंग पार्टनर बांट लिया। अच्छा, 2:1 में लिया, इसका मतलब है ए कितना में लिया है, 2:1 है मतलब 2/3, और 2:1 है मतलब सी कितना लिया, 1/3। ये लिया है ए और ये लिया है बी, समझ में आ गया। तो 2:1 का मतलब क्या था, 2/3 1/3। अच्छा, अगर मान लो 3:2 में लेता तो क्या होता, 3/5 2/5, ये तो नॉर्मल है। अच्छा, इक्वल इक्वल ले लेता कभी, तो इक्वल लेता तो 1/2 इच टू 1/2, इसमें ले लिया। आई बात समझ में। तो जो रिटायर कर रहा है पार्टनर हम लोगों का बी का जो 3/10 शेयर है उसको ए और सी आपस में 2:1 में ले लिया, यानी 2/3 1/3 में ले लिया। क्लियर। अब टेकन ओवर वैल्यू है, तो याद रखना क्वेश्चन में कभी भी अगर टेकन ओवर वैल्यू बोलेगा, कभी भी क्वेश्चन में याद रखना, अगर, एक मिनट, फिर इसका टच काम करना बंद कर दिया, परेशान कर देता है कभी कभी ये। एक सेकंड रुको, इसका थोड़ा सा जो है वो टच करना काम बंद कर दिया। ठीक है, तो जैसा कि हम आप लोगों को बोल रहे थे कि ये जो बी रिटायर होकर के गया है 3/10 से, ये 3/10 शेयर कौन ले लेगा, ए और सी आपस में बांट लेगा, किस रेशियो में, 2/3 1/3, यानी 2:1 पे। अब आपको एक चीज याद रखना है कि कभी भी अगर रिटायर पार्टनर का शेयर अगर रिमेनिंग पार्टनर आपस में टेकन कर ले रहा है, यानी आपस में बांट ले रहा है, तो सबसे पहले आपको गेनिंग रेशियो निकालना होगा। ये पता लगाना होगा कि उससे भाई रिमेनिंग पार्टनर को जो है वो कितना कितना का बेनिफिट हुआ है। ठीक है, क्या हो गया है, ये ठीक से काम ही नहीं कर रहा है। ओहो, चलो 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 ना, क्या हो रहा है। अब हो गया। अरे कभी कभी थोड़ा परेशान कर देता है, ये तंग कर देता है। चलो ये चीज समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग अभी निकालेंगे गेनिंग रेशियो, निकालना है न्यू रेशियो। लेकिन देखो अगर न्यू रेशियो निकालना चलेंगे हम लोग, तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, न्यू रेशियो इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, तो ये फॉर्मूला तो लगने से रहा। एक और फॉर्मूला होगा ना न्यू रेशियो का, न्यू रेशियो इज इक्वल टू, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले भाई गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका कौन सा रेशियो निकालेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है,
चलो भाई जल्दी टच काम करो ना। ठीक है चलो, इसी में देखो तो 5 मिनट के 2 मिनट इसी में चला गया। चलो तो सबसे पहले हम लोग इसका निकालते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो तो बताओ, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बताए थे ऊपर? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू रिटायर पार्टनर शेयर, रिटायर पार्टनर्स शेयर इनटू टेकन ओवर वैल्यू, टेकन ओवर वैल्यू बताए थे ना। ठीक है चलो, तो सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालेंगे हम लोग ए का, उसके बाद गेनिंग रेशियो निकालेंगे हम लोग सी का, बी का कुछ नहीं। ठीक है, तो बताओ तो रिटायर पार्टनर का शेयर कितना है? 3/10, और गेन कर रहा है ये दोनों 2:1 में, यानी कि ये 2/3। रिटायर पार्टनर का शेयर 3/10 और ये गेन कर रहा है 1/3 में। अब क्रॉस ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/30 और ये हो गया मेरा 3/30। अब आपको अगर कंपेयर करना है तो 30 हटा देना तो 6:3 गेनिंग रेशियो आएगा। अगर क्वेश्चन में कभी गेनिंग रेशियो भी मांगता है तो गेनिंग रेशियो होगा 6:3, लेकिन यहाँ गेनिंग नहीं मांगा, हमको मांगा है न्यू रेशियो। तो हम लोग निकालते हैं न्यू रेशियो इज इक्वल टू, तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला होगा न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। तो आओ भाई निकालते हैं न्यू रेशियो। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग ओल्ड पार्टनर का, रिमेनिंग पार्टनर यानी ए का। अच्छा ए का ओल्ड रेशियो बताओ तो, यहाँ देखो यहाँ ऊपर ए का ओल्ड रेशियो होगा 5 और 5/10 प्लस गेन कितना से किया है ये 6/30 से, तो 30 लिखे। अब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 30 होगा। 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 = 15 प्लस 6 तो ये हो गया मेरा 21/30। ठीक, सिमिलर इसी तरीके से अभी हम लोग गेनिंग का काम करेंगे। सिमिलर इसी तरीके से अब हम लोग गेनिंग का काम करेंगे आपका सी का। तो सी का रिटायर पार्टनर का शेयर है 2/10 प्लस इसका गेनिंग रेशियो था 3/30 इज इक्वल टू, तो एलसीएम हो जाएगा 30 यानी 6 + 3 यानी कि ये 9/30। अब देखो एलसीएम जब कंपेयर करेंगे इन लोग को तो 30 हट जाएगा तो ये 21:9 आएगा। अच्छा 3 से इसको और छोटा किया जा सकता है, 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9 यानी कि 7:3 इसका क्या रेशियो आएगा? न्यू रेशियो निकल करके आएगा। आ गया बात समझ में? ठीक है, थोड़ा सा टच नहीं काम कर रहा था इसलिए थोड़ा सा जो है वो डिले हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक, चलो भाई ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसी तरीके का सेम जो है ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को बोला है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, समझा दे रहे हैं, अच्छा से समझना। ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। ए बी और सी पार्टनर है, 5:4:3 में बांटता है। बी रिटायर्ड एंड हिज शेयर आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच कैसे बांटा गया? इक्वली। देखो सेम है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे ओल्ड रेशियो है किसका? ए बी और सी का ओल्ड रेशियो है 5:4:3। कौन रिटायर हो गया? बी रिटायर हो गया। तो बी कितना से रिटायर किया? ए बी सी, तो बी रिटायर हुआ 4/12। ठीक है, अब जब बी रिटायर हो गया तो ये जो बी का शेयर है 4/12 इसको आपस में ए और बी कैसे टेकन कर लिया? ए और बी इक्वली। इक्वली मतलब 1:1, इसका मतलब है ए टेकन कर रहा है 1/2 और बी टेकन कर रहा है 1/2, दोनों आधा आधा ले लिया। अब सेम उस क्वेश्चन में 3:2 में लिया था, इस क्वेश्चन में 1:1 में लिया। सिंपल बात है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू रिटायर पार्टनर शेयर इनटू टेकन ओवर वैल्यू। 1/2 टेकन किया, गेनिंग आ जाएगा। इसके बाद ए और सी का जो है आप लोग न्यू रेशियो निकाल देना, सेम उसी टाइप का जैसे पीछे अभी एक क्वेश्चन बनाए थे, डिट्टो वैसे ही है। ठीक है, बनाना और इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ठीक है, आगे आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोल रहा है ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ए बी और सी पार्टनर है, रेशियो है 4:3:2। बी रिटायर हो गया। इट इज एग्रीड डाइट इन फ्यूचर ए एंड सी सेल शेयर प्रॉफिट इन रेशियो 3:2। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। देखो समझो इस क्वेश्चन में क्या बोला कि ओल्ड रेशियो है ए बी और सी। अब यहां से बी जो है वो रिटायर कर गया, तो बी के रिटायर करने के बाद जो ए और सी बचा है वो लोग डिसाइड कर रहा है कि आगे हम लोग जो है वो इक्वल रेशियो में बांटेंगे, यानी हम दोनों का न्यू रेशियो आगे इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया है और न्यू रेशियो भी। समझो यहाँ बोल रहा है ओल्ड रेशियो
ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू 4:3:2 और बोल रहा है बी रिटायर हो गया, बी रिटायर, तो बी कितना से रिटायर हो गया भाई, ए बी सी, तो बी रिटायर हो गया 3 टोटल जोड़ेंगे 4 3 7 और 2 9, 3/9 से रिटायर हुआ। अब जब बी चला गया तो ए और सी डिसाइड कर रहा है कि हम दोनों का न्यू रेशियो होगा 3:2। क्या होगा न्यू रेशियो 3:2। तो यहां हम लोग लिखते हैं न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू 3:2। अब बताओ हमको क्या बोला, गेनिंग रेशियो, क्योंकि जाहिर सी बात है न्यू रेशियो दे दिया है तो न्यू रेशियो निकालने नहीं बोलेगा, हमको नॉर्मली क्या बोला है भाई, गेनिंग रेशियो निकालने बोला। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, तो बताओ गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो भी है न्यू रेशियो भी है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, बी तो रिटायर कर गया, उसका तो नहीं निकालेंगे, ए और सी का निकालेंगे। तो पहले ए इज इक्वल टू, ए का न्यू रेशियो देखो यहाँ ये जो न्यू रेशियो हो रहा है दोनों का 3/5 न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यहां से देखो ए का ओल्ड रेशियो 4/9। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 45 होगा, 9 × 45 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 × 27 माइनस 20, यानी कि ये हो जाएगा 7/45। सिमिलर वैसे ही अब हम लोग निकालेंगे बी का, तो बी का न्यू रेशियो 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो 2/9, कंपेयर कर लेंगे तो 9 × 45 हो गया, 9 दूनी 18 माइनस 10 हो गया, यानी कि 8/45। अब इसको कंपेयर कर देना, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 45 हट जाएगा, यानी 7:8। कहीं गलत काटे हैं क्या, 7:8 नहीं, बिल्कुल नहीं, 7:8 हम लोगों का क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो निकल करके आ गया। आया क्वेश्चन समझ में, इजी है। ओल्ड रेशियो दिया था, न्यू रेशियो भी दिया था, तो न्यू माइनस ओल्ड कर दिए, गेनिंग रेशियो निकाले। अच्छा, पता है कभी कभी क्या होगा क्वेश्चन में, कि कभी कभी ना ज्यादा पार्टनर होगा, सपोज कर लो 5 पार्टनर है, ए बी सी डी ई, सपोज 5 पार्टनर है। अब वहां से मान लो डी रिटायर कर गया और बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर बचा है उसका ओल्ड रेशियो भी दिया है और न्यू रेशियो भी, तो माइनस करके हम लोग गेनिंग रेशियो निकाल देंगे। अब जब हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे, अगर गेनिंग रेशियो निकालते समय किसी पार्टनर का आंसर माइनस में चला जाए, सपोज कर लो किसी पार्टनर का गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं और गेनिंग रेशियो निकालते समय अगर किसी पार्टनर का आंसर माइनस में चला जाए यानी नेगेटिव, तो गेनिंग के नेगेटिव रिजल्ट क्या होता है, सेक्रीफाइस। तो अगर गेनिंग रेशियो निकालते समय कोई पार्टनर अगर माइनस में चला जाता है तो उसको हम लोग सेक्रीफाइस बोलेंगे। ठीक है, तो कभी भी याद रखना, रिटायरमेंट पे जब आप गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो उसमें अगर कोई पार्टनर का आंसर माइनस में चला जाए तो उसको ब्रैकेट में दिखाना और बगल में लिख देना सेक्रीफाइस, यानी ये पार्टनर इतना सेक्रीफाइस किया। अगर किसी भी पार्टनर का आंसर माइनस में नहीं गया तो सब गेन हुआ, अगर कोई पार्टनर माइनस में चला गया तो समझ जाना वो सेक्रीफाइस है और आंसर में उसके बगल में लिख देना सेक्रीफाइस। आया बात समझ में, ठीक है, ऐसा मिलेगा क्वेश्चन में आगे। ठीक है सर जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सिमिलर अगर 4th नंबर समझ में आ गया तो इसी तरीके का देखो भाई, ये 5 नंबर हम लोगों को बोला है बनाने। देखो एक्स वाई और जेड पार्टनर है, रेशियो है हमारा 4:3:2। एक्स रिटायर हो गया, एक्स के रिटायर होने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है वाई और जेड, उसका शेयर है आपका 5:4। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ओल्ड रेशियो भी दिया है, इसके बाद ये हम लोगों का न्यू रेशियो दिया है। क्या है भाई, न्यू रेशियो है, एक्स रिटायर हुआ, वाई और जेड का ये न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, एक्स रिटायर करके चला गया, बचता है वाई और जेड, वाई और जेड का ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है, न्यू माइनस ओल्ड करना, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करना, हमारा जो है वो गेनिंग रेशियो निकल करके आ जाएगा। ठीक है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने बोला, निकाल लेना, वैसे ही बनेगा। ठीक, इसका भी आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। देखो कॉन्सेप्ट जब समझ गए, सब समझ गए, उसको बस सोल्व करना है, कर देना सोल्व। अगर नहीं बनता है तो हमको कमेंट करके बताना, आपका कमेंट आने के बाद ही हम जो है वो नेक्स्ट आगे का क्लास का वीडियो लेके आएंगे। अगर डाउट होगा तो आगे क्वेश्चन नहीं बताएंगे, जो डाउट है आपको पहले उसको क्लियर करेंगे, इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, लेकिन आंसर हमको बताना जरूर। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे भी सेम बोल रहा है, के एम एस पार्टनर है, रेशियो है 4:3:2, के रिटायर हो गया,
के रिटायर होने के बाद ये जो एम और एस बच रहा है वो लोग डिसाइड कर रहा है कि न्यू रेशियो होगा हम लोगों का 5:3 हो गया। अब गेनिंग रेशियो निकालो, सेम उसी तरीके से गेनिंग रेशियो निकालने बोला, न्यू रेशियो है ओल्ड रेशियो है, माइनस करके गेनिंग रेशियो निकाल देना। क्लियर है, हो जाएगा, ठीक है। इसका भी आंसर हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना, और बार बार बोल रहे हैं कमेंट करके बताना, जरा हम भी तो देखें ना कि कौन कौन आप लोग पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या सिर्फ बार बार बोलते रहते कि सर अकाउंट्स पढ़ा दो, अकाउंट्स पढ़ा दो, अकाउंट्स पढ़ा दो। तो कमेंट करके हमको बताना। डाउट होगा तो पहले डाउट क्लियर करेंगे, इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। अगर डाउट नहीं होगा, आंसर आपका सही आएगा, आप आंसर कमेंट करोगे तो न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जर्नल एंट्री वाला। चलो भाई, अब देखो ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। ए बी सी डी पार्टनर है, रेशियो है 1:2:1:2। सी रिटायर हो गया, सी के रिटायर होने के बाद जो ए बी डी बचा वो लोग डिसाइड कर रहा है कि इक्वल ए बी और डी जो है वो लोग बोल रहा है इक्वल बांटेंगे, यानी 1:1:1। ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो भी है, सी रिटायर होके चला गया, ए बी और डी का ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है, न्यू माइनस ओल्ड कर देना और गेनिंग रेशियो निकाल लेना। ठीक है, जो जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं प्लीज 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 उसका आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताना। चलो 7 नंबर हो गया। अब आते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, हाँ 8 नंबर क्वेश्चन भी भाई देख उसी तरीके का है। 8 नंबर कुछ चेंज नहीं हुआ है ना, देखो कोई चेंज नहीं हुआ है। ए बी सी डी ई 5 पार्टनर है, एवरी बार ए बी सी डी ई 5 पार्टनर है, और बोल रहा है रेशियो है इन लोगों का। देखो ए बी सी डी 5 पार्टनर है, इन लोगों का रेशियो है 7:5:3:2। सी रिटायर हो गया। अच्छा, सी रिटायर होने के बाद अभी भी कौन कौन बचा है, ए बी डी ई, वो लोग डिसाइड कर रहा है कि उन लोगों का न्यू रेशियो क्या होगा। ए बी डी ई का न्यू रेशियो होगा 6:5:5:4 हो गया। ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, गेनिंग रेशियो आ जाएगा। इसी क्वेश्चन के बारे में बोल रहे थे कि जब आप लोग गेनिंग रेशियो निकालोगे ना तो हो सकता है कि कोई पार्टनर ए बी डी ई इसमें से हो सकता है कि कोई पार्टनर जो है वो माइनस में चला जाए। माइनस में जाएगा तो उसके आंसर के बगल में सेक्रीफाइस लिख देना। क्लियर है, इसका भी आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। क्लियर है सर जी। चलो 8 तक हो गया, 9 क्वेश्चन था ना। चलो और 2 क्वेश्चन बचा है, 9A 9B 2 क्वेश्चन है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर तो भाई आप लोग को देख के देना है, उतना कुछ नहीं करना है। बोल रहा है पी क्यू आर एंड एस आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5:2:1। ठीक है, पी क्यू आर एस पार्टनर है, रेशियो है 7:5:2:1। एस रिटायर फ्रॉम द फार्म, एस रिटायर हो गया। कैलकुलेट न्यू रेशियो आफ्टर एस रिटायरमेंट एंड ऑल्सो गेनिंग रेशियो। एस रिटायर हो गया, इसके बाद जो पार्टनर बचा है पी क्यू आर, इन तीनों का न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो बताओ। तो क्या हम स्टार्टिंग पीरियड में ही आपको नहीं बताए थे, जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे कि अगर कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है और रिटायर पार्टनर के बाद जो पार्टनर्स बचा है उसका जो शेयर होगा, अगर क्वेश्चन में कुछ और नहीं दिया होगा तो जो शेयर बचा हुआ है वही उन लोगों का क्या होता है, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो सिंपल बात है सर जी, पी क्यू आर एस पार्टनर है, रेशियो है 7:5:2:1, और रिटायर कौन कर रहा है, एस। तो एस रिटायर कर गया तो एस को हटा दो एस को हटा दिए, इसके बाद पी क्यू आर बचा, तो पी क्यू आर का रेशियो क्या है 7:5:2। यही इन लोगों का न्यू रेशियो है, यही इन लोगों का गेनिंग रेशियो है। खत्म हो गया, उतना ज्यादा इसके पीछे सोचने का जरूरत नहीं है कुछ भी। आ गया समझ में सर जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का 9B। ये समझना, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में इस टाइप का क्वेश्चन है। बोल रहा है ए बी एंड सी वी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2/6, 1/6 एंड 2/6, 1/2 एंड 1/6। 3 पार्टनर है ए बी सी। चलो पहले इसका रेशियो को अच्छा से लिख लेते हैं। हाँ, यहाँ लिखते हैं हम लोग ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। पहले रेशियो को सही कर लो, ये है 2/6:1/2:1/6। अच्छा, नीचे वाला एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1, 6 आएगा ना, तो ये हो जाएगा 2:3 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 बार में, 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 1, यानी ओल्ड रेशियो हो गया 2:3:1। ये इन तीनों का हो गया है ओल्ड रेशियो। क्लियर है, हाँ सर, ठीक। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे देखो, आगे बोल रहा है ए रिटायर, कौन रिटायर हो गया, ए।
ठीक है, चलो आगे पढ़ने से अच्छा है पहले लिख रहते हैं यहाँ पे हम लोग ए रिटायर। ठीक है, अब बताओ तो ए कितना से रिटायर हुआ, यहाँ देखो ए रिटायर हुआ है 2/6 से, कर दो रिटायर। अच्छा, अब क्या बोला, ए के रिटायर होने के बाद क्या बोला, एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी। अब जो ये जो ए जो है, ये जो ए रिटायर होकर के जा रहा है, ये अपना अपना 2/6 में से, सही बात है ना, ए, हाँ ए जो है ये अपना 2/6 में से जो है वो कितना शेयर, 2/3, 2/3 किसको दे करके जा रहा है, तो बोल रहा है 2/3 दे करके जा रहा है बी को, 2/3 दे करके चला गया, ये 2/6 का 2/3 दे के चला गया बी को, और जो बचा वो बोल रहा है दे के जाएगा सी को, जो बचा। अब हमको ये पता लगाना है कि भाई बचा कितना है जो मिलेगा सी को। ठीक, आगे बोला है कैलकुलेट न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। ठीक है, चलो निकालते हैं, वेरी सिंपल है, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम आपको अगर ये बोलते हैं कि सपोज कर लो मेरे पास 5 लड्डू था, कितना लड्डू था, 5 लड्डू, हमको वो 5 लड्डू को 2 लोगों में बांटना है। मेरे पास 5 लड्डू है, ध्यान से समझना, हम बोल रहे हैं क्या भाई, मेरे पास 5 लड्डू है, मेरे पास 5 लड्डू है। अब ये 5 लड्डू हमको 2 लोगों के बीच बांटना है। अगर पहले लड़के को 2 लड़कों के बीच बांटना है 5 लड्डू, अगर पहले लड़का को 3 लड्डू बांट दिए, पहला लड़का को 3 लड्डू बांट दिए, तो दूसरे लड़के को कितना लड्डू देंगे, सर जो बचा हुआ है 2 लड्डू बचा है तो 2/5। हम बोल रहे हैं मेरे पास टोटल 10 लड्डू है, ठीक है सर 10 लड्डू है, हमको इसको 2 लोगों में बांटना है, ठीक है सर। अगर पहले को अगर 6 लड्डू दे दिए, पहले को अगर 6 लड्डू दे दिए, तो दूसरे के लिए कितना बचेगा, 4 लड्डू, यानी 4/10। समझ में आ रहा है मेरा बात। इसी कॉन्सेप्ट में जो है इस चीज को हम लोग देखो अभी किस तरीके से सोल्व करते हैं। ये जो ए रिटायर हो रहा है वो अपना 2/3 किसको दे करके जा रहा है, तो बोल रहा है 2/3 जो है वो दे करके जा रहा है आपको बी को, ठीक है। तो यहां लिखते हैं बी टेकन, डायरेक्ट लिखते हैं बी टेकन। अब ये जो ए जो था, ए जो था वो अपना 2/3 शेयर किसको दे दिया, बी को, यानी बी को 2/3 मिला, और जो बचा वो ये 2/3 मिला बी को, और जो बचा वो बोल रहा है मिलेगा सी को। तो सिंपल बात है भाई, अभी बताओ 5 लड्डू है, नीचे 5 लड्डू है, पहले लड़के को 3 लड्डू दे दिए, तो दूसरे के लिए कितना बचा था, 2 लड्डू, तो 2/3 2/5 मिलेगा। सिमिलर ये जो नीचे 3 लिखा है इसका मतलब है कि 3 लड्डू है, 3 लड्डू में से बी को दे दिया 2 लड्डू, तो अभी और कितना लड्डू बचा है, 1 लड्डू, तो 1/3 मिलेगा सी को। समझ में आ रहा है, वेरी नॉर्मल कॉन्सेप्ट है भाई कि 2/3 अगर 3 में से 2 अगर मिल गया है बी को, तो जो बचा है वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा सी को। तो यहां लिखो भाई सी टेकन इज इक्वल टू 1/3। हो गया, कुछ नहीं सोचना है, और चलो क्वेश्चन अब मेरा बन जाएगा। अब क्वेश्चन में दोनों निकालने बोला है, गेनिंग रेशियो भी और न्यू रेशियो भी। तो बताओ भाई टेकन ओवर वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकलेगा, हाँ सर जी गेनिंग रेशियो निकालेगा। तो यहाँ लिखते हैं गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू रिटायर पार्टनर शेयर, रिटायर पार्टनर्स शेयर इनटू टेकन ओवर वैल्यू, टेकन ओवर वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले बी का क्योंकि ए तो रिटायर हो गया, तो बी का जो रिटायर कर रहा है उसका शेयर है 2/6 इंटू टेकन ओवर वैल्यू, बी कितना टेकन किया है 2/3, तो 2 दूनी 4 और 6 3 का 18। सिमिलर वैसे ही सी का, तो रिटायर पार्टनर का शेयर कितना है 2/6 और सी कितना टेकन किया है 1/3। तो कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2/18। अच्छा, कंपेयर करेंगे 18 18 हट जाएगा, तो 4:2, और छोटा करेंगे तो 2:1, 2:1 इसका क्या आया, 2:1 इन लोगों का आया है आपका गेनिंग रेशियो। गेनिंग हो गया, अब हमको न्यू रेशियो मांगा है, चलो तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, लिखते हैं यहाँ पे न्यू रेशियो इज इक्वल टू, तो हमको पता है न्यू रेशियो का फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो में क्या प्लस करेंगे हम लोग, गेनिंग रेशियो को, ठीक है। ए तो रिटायर हो गया, तो बी का ओल्ड रेशियो, इसके बाद सी का। चलो भाई, तो यहां देखो तो बी का शेयर कितना है, यहां देखो बी का शेयर है 3/6 बी का है और 1/6 सी का है, ठीक है। तो ये हम लोगों का है 3/6,
तो इसका शेयर है 3/6, इसका शेयर है 1/6, प्लस करेगा गेनिंग रेशियो। तो देखो ना गेनिंग रेशियो कितना है 4/18, 2/18, 4/8। इसको मत पुट करना, इसको नहीं, क्योंकि ये आंसर है। गेनिंग ये किया है वो लोग 4/18, 2/18, ठीक है। तो ये हो गया 4/18 और ये हो गया 2/18। चलो अब आपस में ये लोग का एलसीएम लेके सोल्व करो। तो 6 और 18 का एलसीएम 18 होगा। 6 से 18 3 बार में कटेगा, 3 तिहाई 9 प्लस 4 यानी कि 9 और 1 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13/18 और इसका एलसीएम लेंगे तो होगा 18, 6 तिये का 18, 3 और ये हो जाएगा 2 यानी कि 5/18। 18 18 हट जाएगा यानी 13:5 ये मेरा आंसर इसका होगा। कौन सा होगा इसका आंसर? ये न्यू रेशियो होगा। गेनिंग रेशियो ऊपर निकाल दिए, ये इसका जो है वो न्यू रेशियो होगा। समझ में आया? इतना ही चीज जो है आप लोगों को समझना है। देखो वीडियो लंबा थोड़ा सा इसलिए बन जाता है क्योंकि आप लोगों को डिटेल में जो है वो हर चीज बताना पड़ता है, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं प्लीज उसका आंसर हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता देना। आप बताओगे, इसके बाद आगे हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन जो है स्टार्ट करेंगे कि जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर करके जाता है तो जो गुडविल होता है उसका जो जर्नल एंट्री होता है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर, वो जर्नल किस तरीके से बनाया जाता है और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आया समझ में? ठीक है, चलो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई क्वेश्चन में डाउट है, प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमको जरूर बता देना। जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं वो क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। चलो भाई बाय, टेक केयर।